अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके साथ इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये जो मैंने पिछली वीडियो में प्लाजो बनाया था, ये उसके ऊपर शर्ट बनाई है मैंने। शर्ट का कपड़ा है मेरे पास, इसकी फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, नेक लाइन पे, बैक पे और फ्रंट पे दोनों पे बड़ा बॉर्डर है और साइड पे भी बॉर्डर है। शर्ट के कपड़े की टोटल लेंथ 44 इंचेस है। इसके बॉर्डर की लेंथ 10 इंचेस है। मुझे कंप्लीट शर्ट 35 इंचेस रेडी चाहिए। तो उसके लिए मैं बॉर्डर हटा के पहले 8 इंचेस हटा रही हूँ और उसके बाद मैं बॉर्डर दोबारा रीअटैच करूँगी। ये फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने किया है। अब मैं शर्ट के ऊपर मार्किंग कर रही हूँ। इसके शोल्डर्स मैंने 8 इंचेस पे मार्क किए हैं और शोल्डर ड्रॉप 1 इंच पे है। आर्म होल भी मैंने 8 इंचेस पे मार्क किया है। वेस्ट 15 इंचेस के ऊपर मार्क कर रही हूँ और हिप्स 21 इंचेस के ऊपर। इसकी चेस्ट मैंने 10 इंचेस पे मार्क की थी और वेस्ट 9.5 इंचेस पे और हिप तकरीबन 11 इंचेस पे मार्क की है। फ्रंट आर्म होल की गहराई 1 इंचेस है। अब मैं नेक मार्क कर रही हूँ, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों 3 इंचेस पे मार्क करके, और इसको मैं राउंड शेप दूंगी 1 इंच के कर्व पे। अब ये सिलाई का मार्जिन मैंने 1.5 इंच पे रख के मार्किंग कर दी है। मैं इसी के ऊपर कटिंग करूँगी। अभी मैं फ्रंट आर्म होल की गहरी कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट नेक लाइन भी कट कर ली है मैंने। अब इसी को मैं बैक पीस पे रख के और इसकी लेंथ मेजर करके और इसको हटा दूंगी। तकरीबन हाफ एन इंच मैंने गहरा कट किया है पीछे वाला गला। अब नेक के ऊपर मैंने बूट पाइपिंग बनानी है। तो उसके लिए जो मैंने सेंटर में से पीस निकाला था अपनी शर्ट की लेंथ कम करने के लिए, एक पीस के ऊपर मैंने पीछे सारी फ्यूजिंग बुकरम लगा दिए और तकरीबन 1 इंच के फासले के ऊपर तिरछी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। मैंने तिरछी लाइंस ड्रॉ की थी, उसके ऊपर मैं गोल्डन तिला लगा रही हूँ। डबल करके मैंने इसको लगाया ताकि ज़्यादा नुमाया हो। ये कपड़ा बहुत नरम है, तो बगैर फ्यूजिंग बुकरम के तो ये गोल्डन तिला लगता भी नहीं है इसके ऊपर। और आप भी जब करें तो इसी तरह से ट्राई कीजिएगा। अभी मैंने इसकी 3 इंच की पट्टी काट ली है, 3 इंच, और इसका जो गले की लेंथ है वो तकरीबन 8 इंचेस है। जब मैंने सिलाई कर ली तो उसके बाद मैं सेंटर से इसको कट कर रही हूँ। अब मैंने इसको टर्न किया है और बाकी जो पट्टी रह गई थी उसको मैं फ्रंट से कट कर रही हूँ। ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं चाह रही थी कि बिल्कुल एजेस के ऊपर जो कढ़ाई हुई हुई उसके बिल्कुल एजेस के ऊपर मेरी सिलाई आए। तो अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से बूट पाइपिंग लगाती तो फिर ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आगे पीछे हो जाती मेरी सिलाई। अब जब मैंने फ्रंट से कटिंग कर ली है बूट पाइपिंग की, इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। इस स्लिट में लगाने के लिए पट्टी मैंने ऑलरेडी तैयार कर ली है। तकरीबन ये भी 8 इंचेस लंबी पट्टी है और 2.5 इंचेस की मैंने रखी है। शोल्डर से लेके और 7 इंचेस तक मैंने मार्क करके उसके बाद इस पट्टी को रखा है। और मैं एक ही सिलाई में बूट पाइपिंग को भी फिक्स कर रही हूँ और इस पट्टी को भी फिक्स करूँगी पीछे। अब एक्सेस कपड़ा सारा मैंने हटा दिया और नेक को फिनिश कर लिया।
अब ये शोल्डर्स का मैं सामने दोनों तरफ से एक ही जगह पे मार्क कर रही हूँ, ताकि जब मैं इनको अटैच करूँ तो एक ही जगह पे मेरी सिलाई आए। जब मैं बैन लगाऊंगी तो इवनली आएगा। अब मैं बैन बनाने के लिए गले का नाप ले रही हूँ। बैन मैंने बना ली है, उसी कपड़े की बनाई है जिसके ऊपर मैंने तिल्ला लगाया था, और बैन को मैं अटैच कर रही हूँ। अब इसकी मैं सामने से फिनिशिंग कर रही हूँ। ये बैन मैंने पीछे की तरफ से लगाई थी और फ्रंट पे लाके इसकी फिनिशिंग कर रही हूँ, इससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। अब ये जहाँ मैंने बॉर्डर अटैच करना है वहाँ पे पहले मैं ग्रीन कलर की लेस लगा रही हूँ, शटल लेस। और उसके बाद मैं बॉर्डर अटैच कर रही हूँ। बॉर्डर को नीचे रख के और शर्ट को ऊपर रख के जहाँ पे मैंने शर्ट लेस लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई कर दी है। इसको जब मैंने खोला है तो जो ऊपर वाला एरिया जहाँ पे मैंने टॉप स्टिच करना है वहाँ पे मैं एक डोरी लगा रही हूँ, जिस तरह से मैंने प्लाजो में लगाई थी। फ्रंट और बैक दोनों पे मैंने इसी तरह से रेडी कर लिया है। और अब मैं शर्ट के साइड्स जोड़ रही हूँ, और चाक और दामन मैंने सिंपल तरीके से सिर्फ मोड़ लिया है, जहाँ पे डबल सिलाई लगाई है मैंने। अब ये स्लीव्स है, उसके साथ मुझे थोड़ा सा कपड़ा अटैच करना पड़ा है क्योंकि स्लीव्स का कपड़ा कम था। बिल्कुल सिंपल स्लीव्स बना रही हूँ मैं, लेकिन इसके अंदर भी मैं उसी तरह से डोरी और लेस अटैच करूँगी जिस तरह मैंने अपनी शर्ट में अटैच की है। मैंने स्लीव्स को सेंटर में से काटा नहीं है, इसका बॉर्डर अलग नहीं किया। बॉर्डर के ऊपर मैं वैसी लेस लगा रही हूँ जिस तरह से मैंने शर्ट में लगाई थी, और फिर उसको फोल्ड करके और ऊपर मैं डोरी लगा लूँगी। तो इस तरह से बगैर काटे ही मैंने डिज़ाइन बना लिया जिस तरह से मैंने शर्ट में बनाया था। दोनों स्लीव्स को मैंने इसी तरह से रेडी कर दिया, और स्लीव्स को मैंने नीचे से भी मोड़ लिया है। अब रिस्ट से तकरीबन मैंने 5 इंचेस कपड़ा छोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं टिच बटन लगाऊंगी इसको फोल्ड ओवर करके। और बाकी मैंने स्लीव को जोड़ लिया है। जुड़ी हुई स्लीव्स मैंने अटैच कर दी हैं शर्ट के साथ।
अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कुछ इस तरह से है फाइनल लुक मेरी शर्ट की। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफिज़।